बेटिया तू ही बता, तू ही जानती सब। दुष्ट बुद्धि है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप दुष्टता का काम तो ले सकते हैं, लेकिन वो दुष्ट बुद्धि नहीं। हाँ, अगर आपके दिमाग, आपका बुद्धि जो है वो आपके दिमाग से आती है कि नहीं आती? आती है। अगर वो दिमाग का काम कोई मशीन करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आओ, ये पीछे वाले आगे आगे आओ, सबसे आगे आ जाओ, यहाँ आगे बैठो। इंटेलिजेंस क्या चीज होती है कोई बताएगा? इंटेलिजेंस क्या चीज होती है? जितना आगे बताओ। सोच, यस, लर्निंग पावर, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? गुड। हाँ, है जो यस। तो एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता है, एग्जाम देते हैं, पहले सीखते हैं, फिर उसको आप एग्जाम में उसका उपयोग करते हैं। जो सीखा, जिसने जितना अच्छा सीखा है वो उतने अच्छे नंबर पाएगा। जो जिसने अच्छा सीख के अच्छे नंबर ले लिए वो क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। ऐसे ही ये इंटेलिजेंस क्या होती है? आप सीखते हैं और सीखने के बाद उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आप सीखना दिमाग से और फिर उसका उपयोग करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब? तो ये आपका एक दिमाग करता है। ठीक है, और जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दें। के लिए आपने मशीन बनाई है वो आप उपयोग करते हैं। जैसे बिटिया ने नाम लिया उसका रोबोट का, तो रोबोट का मॉडल भी इसी हिसाब से बनता है कि पहले आप रोबोट से जो काम लेना चाहते हैं, जैसे रोबोट कोई सीख के पैदा नहीं होता। इस दुनिया में कोई सीख के पैदा नहीं है। हर चीज आपको दुनिया में सीखनी पड़ती है। हमको काम दिया गया है, मतलब के अगर हम एक फोटो डालें कंप्यूटर में तो वो पहचान ले। दिख रहा डायग्राम? समझ में आ गया? आगे क्या समझ में आ गया? समझ आ गया? तो हमारा काम क्या था इसमें? तो कंप्यूटर उसमें उसको सही से पहचानती है, होता है कि बिल्ली, यही काम है। और उसके लिए हमने कंप्यूटर को ट्रेन किया है, उसको हमने टेस्ट किया, उसका छमाही दान लिया, छमाही, और उसके बाद क्या होता है? आपने बहुत सारे फोटो दिए उसको, पेड़, है ना, बहुत सारे फोटो लगे, तो क्या करता है? वो उनको पहचानता नहीं है, लेकिन वो ये चीज जानवर है, ये पेड़ पौधे हैं, ये फूल पत्ती है, ये फल है, उसमें वो वर्गीकरण उसका विभाजित करता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग दो काम तो पहचान सकता है, उसको हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसमें हमने बताया कुत्ता बिल्ली। एक ये होते हैं उसमें फोटो डालते जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप इसमें बता दो कुत्ते जानवर कौन कौन से हैं, पेड़ पौधे हैं, फल, इस तरह से वो उनकी वर्गीकरण कर देता है। ठीक है, मशीन लर्निंग दो टाइप की होती है। एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग जिसमें कुत्ते बिल्ली वाला मॉडल होता है, और एक अनसुपरवाइज जिसमें बहुत सारे फोटो डाल देते हैं और उससे कहते हैं कि इसको वर्गीकरण करो, क्लासिफाई करो। ठीक है, ये सब जो मशीन है ये कोई 100% रिजल्ट नहीं देती, पहले समझना चाहिए। हमारा दिमाग ही 100% नहीं जवाब देता है। तो ये जवाब देने की इनकी क्षमता कितनी है? 70 to 80%। हमारे दिमाग की शायद 10-20-30% हो, इनकी 70-80% हो जाती है। नेक्स्ट, कुछ मेथड है जिसमें भी फीलिंग डाली जाती है। ठीक है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। ठीक है, अब ये चैट जीपीटी कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी क्या है? कोई बताए? चैट जीपीटी क्या है? Who talks with
वेरी गुड, दुआ कर ले। क्या नाम बेटे? हैं? हैं? हाँ, जो चैट जीपीटी है वो क्या कहलाता है? वो किस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? हम लोग उसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी किस प्रकार का है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या होता है? जो जिस तरह से हम आपस में बात कर रहे हैं, हम किस तरह आपस में किस तरह से बात करते हैं? बोल के बात करते हैं, लिख के बात करते हैं, लिख के करते हैं ना, मोबाइल में टेक्स्ट डालते हो, मैसेज व्हाट्सएप करते हो, तो किस तरह से वो भी तो अपने कम्युनिकेट कर रहे हो। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा पीछे वालों को। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भैया? अरे ये पढ़ लो, जिंदगी भर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करना तुम लोग को। हम लोग का तो जमाना नहीं करना। ये दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलेगी, तो इसको जितनी जल्दी सीख सकते हो उतना सीख लो। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, आपने कहा कि साहब वो आपको 1000 का वर्ड का बिल्कुल बढ़िया 100 वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सब चमत्कार है, ये सब मिरेकल्स, ठीक है। इसको बहुत जूडिशियसली यूज करना है। अगर आपको अगर आपके साथ इंटरमीडिएट के एग्जाम में चैट जीपीटी को बैठा दिया जाए तो किसके नंबर ज्यादा आएंगे? चैट जीपीटी के। तो देख लो, कंपटीशन टफ है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसमें एक बच्चा पूछ रहा था सेंटिमेंट एनालिसिस। ये आपने जिस भाव में लिखा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है उसी भाव को समझता है, ठीक है। फोटो खींचो बिटिया साथ हमारी, वेरी गुड। और उससे कहिए कि साहब इस पोयम को गा के सुनाओ, तो गा के भी सुना देगा। तो आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और पिक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटिव एआई। और इसका दूसरा कौन सा होता है? डिस्क्रिमिनेटिव एआई, जिससे कुत्ते और बिल्ली को डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, इस पहचानते हैं चैट जीपीटी पैसे से आता है कि फ्री है? हाँ? फ्री। इसका जो 3.5 वर्जन है वो फ्री है, लेकिन जो आगे के एडवांस मॉडल है जिससे आप पिक्चर बना सकते हैं वो पैसे से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने अपने मेडिकल कॉलेज KGMC तो ये बताओ बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ समझ में आ गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? क्या है? नकली बुद्धि। अगर हमारे दिमाग का काम कंप्यूटर करने लगे तो उसको हम कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एआई आज की तारीख में आपके जीवन में रहने वाला है, आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है। तो अगर कोई चीज बहुत फायदेमंद है तो उसके नुकसान भी हैं, उसके नुकसान भी है। तो जैसे एक होता है डीप फेक। डीप फेक में क्या करते हैं? किसी की भी इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मेरी इमेज जो है वो पता लगा दाढ़ी लगा के और वो लगा के मुसलमान बना दिया हमें, है ना। इस तरह का काम जो है वो आर्टिफिशियल में। अभी आपने सुना होगा कि वो नकली आवाज निकाल के, किसी IAS की पुलिस अफसर की नकली आवाज निकाल के उन्हें पैसे ऐड किए। तो इसलिए वो डेंजरस भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उपयोग नहीं। एनी मोर क्वेश्चन? कोई और सवाल? Thank you, sir, for your lecture
on artificial intelligence and also encouraging our students to learn this concept. दर्द देखा है ना।
शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की स्तुति की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। इसी प्रकार हमें डांस में भी इंग्लिश